अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला। पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान ट्रंप को मारी गोली। हमले के बाद सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को सुरक्षा घेरे में लेकर मंच से उतारा। ट्रंप के कान से खून बहता दिखाई दिया। डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगते ही एक्शन में आई सीक्रेट सर्विस। गोली चलाने वाले हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। ट्रंप पर गोली चलाने वाला हमलावर बिल्डिंग की छत पर मौजूद था। चश्मदीद ने सीक्रेट सर्विस को हमलावर की जानकारी दी। रैली के मंच पर गोली लगने के बाद भी घबराया नहीं ट्रंप। हाथ उठाकर ट्रंप ने हमलावर को ललकारा और नारे लगाए। इलाज के बाद ट्रंप को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी थी गोली। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, तुरंत पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। गोली मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छेदती हुई निकली। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप पर हमले की निंदा की और उनके स्वस्थ होने की कामना की। बाइडेन ने कहा, ट्रंप को सुरक्षित निकालने के लिए सीक्रेट सर्विस के आभारी हैं। अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है, अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। राहत की बात यह है कि ट्रंप को गंभीर चोट नहीं आई। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ट्रंप पर हमले की निंदा की। कहा, अमेरिका की राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने एक्स पोस्ट कर ट्रंप का समर्थन किया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र को दी सौगात। 29,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड और ठाणे बोरीवली टनल की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने नवी मुंबई में कार्गो टर्मिनल का शिलान्यास किया। आईएनएस टावर का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, मेरा लक्ष्य महाराष्ट्र की शक्ति का उपयोग करके इसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति में बदलना है। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 3 से 4 साल में 8 करोड़ नई नौकरियां मिली। बेरोजगारी के बारे में फर्जी बातें फैलाने वाले चुप हो गए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मोदी सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप। कहा, स्पाईवेयर के जरिए फोन को बनाया गया निशाना। केसी वेणुगोपाल के आरोप पर बीजेपी का जवाब। कहा, पहले भी ऐसे आरोप लगे पर कुछ नहीं निकला। साइबर सेल को जांच के लिए दिया अपना फोन। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने 10 सीटें जीती। एनडीए को 2 सीट मिली, 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। हिमाचल की देहरा नालागढ़ सीट और उत्तराखंड की बद्रीनाथ मैंगलोर सीट कांग्रेस ने जीती। तमिलनाडु की विक्रमंडी सीट टीएमके ने जीती। एमपी की अमरवाड़ा और हिमाचल की हमीरपुर सीट बीजेपी जीत पाई। बिहार की रुपौली सीट से निर्दलीय शंकर सिंह जीते। उपचुनाव में पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है। पिछली बार बीजेपी के पास थी 3 सीटें। पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है। बीजेपी दूसरे और कांग्रेस तीसरे स्थान पर। उपचुनाव के नतीजों पर बोले राहुल गांधी, बीजेपी का बनाया भय और भ्रम का जाल टूटा। तानाशाही का नाश चाहता है किसान और नौजवान। उपचुनाव के नतीजों पर ममता बनर्जी ने जताई खुशी। कहा कि जनता ने दिया साजिशों का जवाब। पूरे देश में है बीजेपी विरोधी रुझान। उत्तरी दिनाजपुर के रायगंज में चुनावी नतीजे के बाद हिंसा। 10 हमलावरों ने टीएमसी के 2 लोगों को गोली मारी। एक की मौत, दूसरा अस्पताल में एडमिट। लखनऊ में आज यूपी बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। यूपी में बीजेपी नेताओं के बयान देने पर लगी रोक। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, प्रवक्ता ही मीडिया से करेंगे बात। यूपी में 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार हटाए गए। विजय सिंह अयोध्या के नए डीएम बनाए गए। निधि श्रीवास्तव बदायूं और दिव्या मित्तल देवरिया के डीएम बनी है। इंद्रमणि त्रिपाठी औरैया और बद्रीनाथ सिंह सोनभद्र के डीएम बने। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बेरोजगार युवाओं ने ग्रुप डीएससी परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने ग्वालियर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू के कठुआ में जनता दरबार में हिस्सा लिया और लोगों की शिकायतें सुनी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सीएम के सुशासन सहयोगी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। फिल्म और कॉफी टेबल बुक का विमोचन हुआ। मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी के रिसेप्शन में शामिल हुए पीएम मोदी। वैश्विक हस्तियां, कारोबारी दिग्गज भी मेहमान बने। नवविवाहित जोड़े अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने पीएम मोदी का स्वागत किया और उन्हें समारोह स्थल तक लेकर गए। अनंत अंबानी के रिसेप्शन में बॉलीवुड के दिग्गज अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और रणबीर कपूर भी शामिल हुए। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव भी अंबानी के मेहमान बने। पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन, सऊदी अरामको के सीईओ अमीन एच नासर भी रिसेप्शन में शामिल हुए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार भी रिसेप्शन में शामिल हुए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी रिसेप्शन में मौजूद थे।
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी रिसेप्शन में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी अपनी मां रीना पासवान के साथ अनंत अंबानी के रिसेप्शन में शामिल हुए। त्रिपुरा में सीपीआई-एम उम्मीदवार की हत्या के विरोध में आज राज्यव्यापी बंद है। बीजेपी समर्थकों पर है हत्या का आरोप। मणिपुर बार्बर एसोसिएशन का इंफाल में प्रोटेस्ट कई समूहों की ओर से की जा रही जबरन वसूली पर विरोध जताया गया। मुंबई में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में बोले सीएम मोहन यादव, राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल। शबरी के इलाके छत्तीसगढ़ से बेर लेकर अयोध्या पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन किए। अमर्त्य सेन ने धार्मिक सहिष्णुता पर दिया जोर, कहा कि भारत में हिंदू और मुसलमान के एक साथ काम करने और रहने की परंपरा है। पाकिस्तान के कोयटा में बलूचों का प्रदर्शन, पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर चलाई गोली। कोयटा में 2 सरकारी वाहनों में लगा दी गई आग, लापता युवकों की सुरक्षित रिहाई की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने की रैली, टीएलपी प्रमुख साद रिजवी ने कहा फिलिस्तीन से जुड़ी मांगे पूरी होने तक डटे रहेंगे। बलूच नेताओं ने पाकिस्तान पर यूएन से समझौतों के उल्लंघन का आरोप लगाया, कहा बलूचिस्तान में आपराधिक कृत्य कर रहा पाकिस्तान। प्रशासन के साथ प्रदर्शनकारियों की बातचीत विफल, डॉक्टर मेहरंग बलूच ने खाई कसम, जारी रहेगा प्रदर्शन। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा बीवी गिरफ्तार, फर्जी निकाह केस में रिहाई के बाद एनएबी ने किया अरेस्ट। गाजा में हमास कमांडर दाइफ के मारे जाने पर बोले नेतन्याहू, अभी स्पष्ट नहीं है कि दाइफ और राफा सलामा मारे गए हैं। इजरायली बंधकों की वापसी की मांग को लेकर तेल अवीव में रैली, प्रदर्शनकारियों ने पीएम नेतन्याहू से पद छोड़ने की मांग की। यरूशलेम में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन, बंधकों की रिहाई और जंग खत्म करने के लिए समझौते की मांग। दक्षिणी गाजा पट्टी के शरणार्थी शिविर में सामने आई तस्वीर, इजरायली हमले के बाद के हालात दिखाए गए। पोलैंड में ट्रेनिंग ले रहे यूक्रेनी पायलट, क्या रूस के खिलाफ जंग में F-16 उड़ाएंगे नाटो पायलट। हवाई द्वीप काहुई के पास एक पर्यटक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, एक शख्स की मौत, 2 लोग लापता। असम के मोरीगांव में सुधार के बावजूद बाढ़ जैसे हालात, अभी कई गांव जलमग्न, सड़कों पर टेंट पे रह रहे लोग। असम में बाढ़ से मोरीगांव के 26,000 और दरंग के 72,000 लोग प्रभावित हैं। मोरीगांव में 249 गांव डूबे, नाव पर कट रही है जिंदगी। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, सड़कों पर 2 से 3 फीट तक भरा पानी। भारी बारिश से मधुबन डैम से छोड़ा गया 50,000 क्यूसेक पानी, वलसाड़ के निचले इलाकों में घुसा पानी, एनएच पर भी आया पानी। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद राप्ती में उफान, बलरामपुर के कई इलाके में जलभराव, स्कूल डूबने से पढ़ाई बाधित। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर है, कई इलाकों में घुसा पानी, प्रशासन ने पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। शाहजहांपुर में चेहरा छुपाकर स्ट्रेचर पर पानी से बाहर निकले प्रिंसिपल, वीडियो वायरल होने पर दी सफाई। इटावा में रेलवे अंडरपास के जलभराव में बंद हो गई बस, 1.5 घंटे तक फंसे रहे यात्री, जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकाला गया। नोएडा में बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, सड़कों और अंडरपास में पानी जमा होने से यातायात बाधित। महाराष्ट्र के रायगढ़ और ठाणे जिलों में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने को कहा गया। मुंबई के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, निचले इलाकों में जलभराव, अंधेरी सबवे में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन के पास नहर में लापता हो गया नगर निगम का सफाई कर्मी, बचाव टीमों के नाकाम होने पर रोबोट से तलाश हुई। चिनाब नदी में डूबे युवक का शव बहकर पहुंचा पाकिस्तान, परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए शव वापस सौंपने की मांग की। ओडिशा के पुरी में 46 साल के बाद आज खुलेगा भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार, ओडिशा सरकार ने मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल के दुबराजपुर में आलम बाबा मजार पर लगा मेला, ट्रेन के मेले के पास नहीं रुकने पर लोगों ने की तोड़फोड़। कोलकाता के काशी बोस लेन के चौराहे के पास गड्ढे मिला महिला का शव, पोस्टमार्टम के बाद होगा मौत के कारणों का खुलासा। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ गई हैं, अवैध अतिक्रमण का नोटिस देने आवास पर पहुंचे पीएमसी अधिकारी। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में डीडीए का अतिक्रमण विरोधी अभियान, सामान लेकर लोगों ने छोड़ा इलाका। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला दिल्ली के लाजपत नगर का इलाका, गैंगवॉर में हुई फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। हैदराबाद में 3 ट्रकों की टक्कर हो गई, बाइक पर ट्रक पलटने से सवार की मौत हो गई, सीसीटीवी में कैद हुई है घटना की। बुलंदशहर में शॉर्ट सर्किट के कारण कार शोरूम में लग गई आग, ग्राउंड फ्लोर पर रखी कई गाड़ियां जल गई। कटक के एक निजी नर्सिंग होम में आग लग गई, आईसीयू में आग फैलने के बाद सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मेरठ के काशी इंडस्ट्रियल एरिया की गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, काले धुएं के गुबार से भर गया पूरा इलाका। सूरत की जेल में बंद कैदियों के लिए स्कूल शुरू किया गया, ऑडियो वीडियो के जरिए कैदियों को मिलेगी शिक्षा। सहारनपुर में वायुसेना स्टेशन पर मनाया गया करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ को,
एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी इसमें शामिल हुए। करगिल विजय दिवस की रजत जयंती से पहले नो योर आर्मी कार्यक्रम को शुरू किया गया। सेना ने हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन किया। बाबा बर्फानी के दर्शनार्थियों का आंकड़ा 15 दिनों में करीब 3 लाख पहुंचा। 52 दिनों तक चलेगी। 29 जून को शुरू हुई यात्रा। सरयू आरती स्थल पर वाटर स्क्रीन और हाईटेक साउंड सिस्टम लगाएगा अयोध्या प्रशासन। 10 करोड़ की इस पर पूरी लागत आएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज एमपी के इंदौर जाएंगे। पितरेश्वर हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। अमित शाह इंदौर के बीएसएफ परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख पौधे लगाए जाने का पूरा कार्यक्रम है। अमेठी में कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। 17,000 पौधे लगाए गए। पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाणा के सीएम ने शुरू की योजना। पेड़ लगाने और उनकी देखभाल के लिए प्रति पेड़ 30 रुपए देने का ऐलान किया गया। दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के लिए केजरीवाल सरकार की मुहिम। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों को बांटे पौधे। निशानेबाज सबीरा हारिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में जीता कांस्य पदक। सबीरा ने फाइनल में 40 में से 29 निशाने साधे। भारत ने चौथे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराकर सीरीज को जीता है। यशस्वी जायसवाल ने 53 गेंदों पर 93 रन बनाए हैं। फिल्म कल की 2898 एडी ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। 27 जून को 6 भाषाओं में रिलीज की गई ये फिल्म।